जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई, जैसा कि सभी को पता है कि एआई समिट के दौरान जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मतलब कि जो मतलब कि बदतमीजी की थी, उनका जनता ने मतलब कि क्या हशर की, क्या हाल किया। मतलब कि उनका करना बनता भी है, बिल्कुल। क्योंकि देश के इज्जत की सवाल थी। और उस टाइम आप मतलब कि बाहर से 100 कंट्रियों से मतलब कि लोग भारत में आए हुए थे। और इस मतलब कि उस घड़ी में आप ऐसे काम करते हो तो भारत की रेपुटेशन पर तो सवाल उठेगा ना। तो अगर किसी की भी बदतमीजी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है तो हाँ, उसका जो जवाब है वो जनता ही दे देती है। बिल्कुल। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है, फनी भी है। हम्म। और टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं कि कांग्रेस के लफंगों को जनता जनता ने ने कुट कूट दिया। दिया। हम्म। इंडिया एआई समिट हम्म। और पप्पू कोर्ट केस। तो पप्पू की तो वीडियो कमाल तो की भाई, है। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। एक सांप्रदायिक संगठन सनातन संस्था ने भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजित किया। उस कार्यक्रम में संविधान को दरकिनार करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती है और आश्चर्य की बात देखिए, इस कार्यक्रम को भारत सरकार प्रायोजित करती है। ओहो, कांग्रेसी काकी चल गई होगी पूरी तरीके से। कौन से खौसे शेप्स? कांग्रेसी पूरे तरीके से सनातन विरोध में उतर गए हैं। सनातन संस्था जो है वो सांप्रदायिक संस्था है। अगर उसको सरकार फंडिंग देती है, आगे बढ़ाने का मदद करती है, तो वो सांप्रदायिक है, असंवैधानिक है। और अगर वहीं वक्फ बोर्ड को कांग्रेस बढ़ाए, फलने फूलने में मदद करे, तो वो देश हित कार्य है। पब्लिक कांग्रेस वालों को जूते मार रही है, जूते देख रहे हैं और करिए ड्रामा और जूते पड़ेंगे। अर्नब जी, इनको जूते पड़े या लगातार पड़ते रहे, बहुत ज्यादा इन कांग्रेसी चमचों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके मालिक जो है पप्पू, इनको भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी बार बार कोर्ट में जाते हैं और माफी मांग के आते हैं, इनको भी फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर माने तो इनको कोर्ट वाले अंकर बजाते रहते हैं। इनके वर्कर कम गुंडों को पब्लिक ने भारत मंडपम जो एआई इम्पैक्ट समिट चल रहे थे वहाँ खूब जम के कूटा, क्योंकि ये लोग वहाँ अपनी नंगी सोच से नंगा होकर मोदी को कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री बता रहे थे। तो वहाँ लोगों ने पहले इन लोगों को पकड़ा, नंगा तो पहले से ही ये लोग थे ही, जमकर पिछवाड़े पर लात जूते बजाए, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वैसे कांग्रेसी पहले इनको बेरोजगार युवा बताते थे, लेकिन गालीबाज आंटी ने आकर खुद एक्सेप्ट किया और बचाव भी किया कि नहीं नहीं, ये हमारे ही गुंडे थे। यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने एक ऐसी ट्रेड डील करी अमेरिका के साथ जिसमें भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। काकी, गालीबाज काकी, लोगों का गुस्सा इस पर नहीं था कि तुम्हारे जो गुंडे थे, तुम्हारे जो वर्कर थे, वो प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री कह रहे थे। तुम लोग कहो, आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए एक जगह होती है। यहाँ प्रोपोगंडा के तहत ऐसा करोगे तो पहले ही जाओगे। तुम्हारा पप्पू ये सारी बातें सदन में बोल सकता था, आवाज उठा सकता था तुम लोगों का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना था। तुम लोगों को करना था छीछा लेदर और दुनिया को दिखाना था कि देखो हम लोग कितने नंगे किस्म के प्राणी हैं। हाँ, राहुल जी अभी दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ से वो सुल्तानपुर जिला मुख्यालय जाएंगे, जहाँ पे कोई अदालती प्रकरण है। उस प्रकरण में वो भाग लेने के लिए या वहाँ पे अदालत में प्रस्तुत होने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो लखनऊ आएंगे और दिल्ली चले जाएंगे। हाँ, वरिष्ठ कांग्रेस जन यूपी के जो हैं अभी उन्हें सब लोग यहाँ रिसीव करेंगे, उनसे भेंट भी होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और स्थानीय जितने भी कांग्रेस जन हैं वो सब यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए। उनके स्वागत में उनसे मिलते हुए सुल्तानपुर जाएंगे। दोगलापन तो देखो इनकी। मियाँ पप्पू अदालत में फीता काटने नहीं जा रहा है, वो माफी मांगने जा रहा है।
आरोपी है, मुजरिम है। अमित शाह के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है उस पर, इसलिए कोर्ट में वो अपना बयान दर्ज करवाने जा रहा है। लेकिन ये लोग ऐसे उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कोई जंग लड़ने जा रहा हो या जंग लड़कर आ रहा हो लोगों के लिए। आगरा में कल छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन था। हम लोगों ने आगरा के अंदर जो कभी मुगल शासकों ने हिंदू बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए मीना बाजार बनाया था, वहाँ एक मीना कोठी भी थी। हम लोगों ने इसको पूरे अपने उसमें ले लिया है और हम वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने जा रहे हैं। मतलब योगी बाबा ने एक और कील गाड़ दिया है। उनके पिछवाड़े में जो दलाली करते थे उन कोठियों की, अब देखो वो एरिया सरकार के कब्जे में तो आ ही गया है, तो मतलब बुलडोजर कोठी पर तो चलेगा ही। कोई रोक भी नहीं सकता, देखो किसी की हिम्मत भी कोठी नहीं से कौन कौन बाहर निकलता है और फिर बाद में उनके सपोर्ट में कौन कौन दलाल आते हैं, क्योंकि नेक्सस तो काफी बढ़ा रहा होगा ना उस कोठी को चलाने में। दल के बारे में शिकायत भी कर चुका हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। अभी मैं फ्लाइट में केरल से आ रहा था, तो मैंने फ्लाइट में एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी कि वो दीपक को धमकी दे रहे हैं कि चलो हम 50 आदमी चलते हैं, 100 आदमी चलते हैं। अरे मैंने तुझे अपना मोबाइल नंबर दिया है, बजरंग दल वालों आओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, मेरे अकेले के क्या दीपक के पीछे पड़े हो, हमारे इतने मारेंगे याद करोगे तुम बजरंग दल वालों। ये मैं कह रहा हूँ, शकील सैफी चेयरमैन वर्ल्ड पीस हार्मनी, और जो मेरा कुछ कर सकते हो तो करके दिखाना, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम बोलो कहाँ आना। लगता है सैफी साहब काफी पावरफुल, दमदार दूध पिए हैं, अभी तो ये सीधा बजरंग दल को धमकी दे रहे हैं। इनको बजरंग दल ने कुछ नहीं कहा है, किसी और के चक्कर में ये धमकी दे रहे हैं, तो मतलब पावरफुल दूध तो पिए ही होंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर ये वीडियो बिफोर है तो आफ्टर में तो कुछ होगा ही। देखते हैं। जानता नहीं है बजरंग दल की कमान एक हादसे के हाथ में है। अब दिन भी तेरा होगा, स्थान भी तेरा होगा, समय भी तेरा होगा। देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है। 2 दिन पहले एक बजरंग दल के बारे में बयान दिया था। अगर मेरी वजह से किसी बजरंग दल के सदस्य को, किसी कार्यकर्ता को आहट हुई है तो मैं अपने बयान पर खेद प्रकट करता हूँ, अपना बयान वापस लेता हूँ। इस देश के साथ हूँ मैं, किसी को भी मेरी बात से आहट हुई है तो मैं अपने सही अब तो वापस लेना, माफी मांगना, थूक के चाटना, मियाँ ये सब होता रहेगा। ये तो पहले से ही पता था कि ये सब होगा, लेकिन मन में कुछ और जानकारी चाहिए। वो पीने पिलाने वाली बात हमको जानना है कि माँ ने पिलाया था ना, क्योंकि एक ही खालसा के दहाड़ पर फटगिली हो गई। इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारी माँ ने नहीं पिलाया था और बजरंग दल वालों की माँ ने पिलाया था, इसीलिए पैंट गीली हुई है। तो एक वीडियो मियाँ बना के डाल दो कि बजरंग दल वाले तो असली माँ का पिए थे, हम बाजार से डुप्लीकेट खरीद के पिए थे, तभी हम बाद में माफी खेल रहे हैं। सम्मानित साथियों, सभी को मेरा जय भीम, जय जोहर, जय मंडल। साथियों, जो मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर भिंड में पेश किया जा रहा है, छत्तीस समाज को वर्ग संघर्ष कराने के लिए यह मीडिया चैनल काट पीट कर चला रहे हैं। और मेरा यह जो वीडियो में जो बोला था वह सिर्फ उसके लिए बोला था जिसने मेरी मां पर टिप्पणी की थी। तो किसी भी छत्तीस साथी को या मेरे भाई को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य नहीं है किसी भी साथी से वर्ग संघर्ष कराना। जय भीम। जय भीम काके। न तूने भी मोदी को अपना बाप बनाकर कुछ ज़्यादा ही उड़ने का प्रयास किया था। दोस्तों, इस जाहिल ने क्षत्रिय समाज को क्या बोला था, ये वीडियो तो नहीं मिली, उसका कोई न्यूज़ नहीं मिला, लेकिन एक बात तो पक्की है कि जिस प्रकार ये गिड़गिड़ा रहा है, ये दोबारा मोदी को अपना बाप मानकर ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि ये जिस प्रकार से वीडियो में मूंछों को जो ताव दिया जाता है उसको चिपकाने की कोशिश कर रहा है, उससे तो साबित हो रहा है कि अंदर से कुटाई ठुकाई बढ़िया से हो रखी है, इसीलिए अपने आप को सरेंडर साबित कर रहा है। मतलब दलितों का शोषण ना हो, इसके लिए ब्राह्मणों का शोषण होना चाहिए। एक हमारी बहन है बिहार की, कंचना यादव नाम है, क्या नाम है, कंचन यादव, हाँ, कहीं यही इनकी भरपाई है। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ उनके इस स्टेटमेंट को सुनकर, उनके मुंह से नहीं अच्छा लगा। आरजेडी की प्रवक्ता है ओझा अंकल, आरजेडी की प्रवक्ता थी इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा, और कोई ये बयान दिया होता तो अच्छा लगता। आरजेडी को तुम जानते नहीं या जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। अरे वही आरजेडी है जो कट्टा सत्ता ये सब चाहती थी ना। खैर वो संभव नहीं हो पाया, लेकिन मोदी जी ने उनको थोड़ा सा मौका दे दिया है उस स्कीम के अंतर्गत।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। ब्राह्मणों का विनाश, इस स्कीम के अंतर्गत कि मतलब ये बकलोली तो कुछ कर सकते हैं। मैम बाबा जी का आशीर्वाद लेते हुए आशीर्वाद बाबा महाकाल बाबा भैरवनाथ बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल जी। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। रीलबाज बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पिंकी खुद ही शर्मा गई, क्योंकि पिंकी जी को पता है कि उनकी पहुंच कहाँ तक है, वो क्या कर सकती हैं जिंदगी में। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, इसके अलावा पीएम सीएम ये सब नहीं है उनके लिस्ट में। लेकिन जो भी हो, रीलबाज बाबा जी का दिन तो बन ही गया, क्योंकि रील बनाने के पहले ही इन्होंने बोल दिया था बढ़िया से लेना, बढ़िया से। बढ़िया वाला रहना, बढ़िया वाला रहना। पार्लियामेंट में जब वो बोले तो मर्यादा में रहते हुए क्या उन्होंने सवाल उठाए नहीं और क्या उनका जवाब नहीं मिला और क्या ये सवालों पर लगातार इस देश में चर्चा हो रही है। लेकिन आज की घटना देखते हुए ये साबित हो गया कि कलयुग में गद्दारी का सबसे बड़ा नाम लोग मीर जाफर को कहते थे, उसके हटाकर राहुल गांधी का लिख दिया जाना चाहिए। वो इतना पावरफुल हो गया कि गद्दार मीर जाफर से ऊपर निकल गया। ये तो भाई कमाल बात है। ये तो एक कदम और ऊपर पप्पू को जाने की बधाई देना चाहिए देशवासियों को। तो जब से यूजीसी आया है, मतलब मोदी जी ने लाया है, बीजेपी ने लाया है, तब से कुछ बीजेपी समर्थक जो बीजेपी को वोट करते थे, वो मूड बीच बीच में बनाते हैं कि अब की बार वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेसी तो कांग्रेसी, ये ऐसा होने ही नहीं देते। ये बीच में कुछ ऐसा सनातन विरोधी काम करने लगते हैं जिससे वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं, यूँ कहें कि कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो मोदी जी जातियों में बांट रहे हैं, ये लोग आ जाएंगे तो धर्म ही खत्म कर देंगे। इसलिए उन लोगों का मूड बदलता रहता है, कन्फ्यूजन है बहुत। क्या कहते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं आप लोग? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। भारत मंडपम में जो वीडियो कुटाई पिटाई और ये सब वो सब हुई है, वो जो यहाँ डालने लायक नहीं, उसको सब टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ आप लोग जाकर देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, मैं वीडियो लाया, मुझे लगा इस वीडियो में जो है उनकी कुटाई जो वो दिखाएंगे, पर भाई ने मतलब कि तसल्ली से सारी बातें तो बताई, पर वो वीडियो नहीं दिखाई। हाँ। नहीं तो मैंने वो वीडियो देखी थी। मतलब के बातों से कुटाई की है उनकी। हाँ, इन्होंने बातों से कुटाई की है, पर असली में मैंने वीडियो देखी, उनकी लिटरेशन वहाँ जो ऐसे टका की है ना। किसकी? जो आए थे नंगे होके भारत मंडपम में। अच्छा। मतलब कि जहाँ AI समिट के मतलब कि वो चल रहा था, वो बीजेपी के विरुद्ध थे। हाँ, बीजेपी के विरोधी थे। अच्छा। नरेंद्र मोदी के पार्टी के विरोधी थे। तो वो आए, वो मतलब कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। तो वो आए, वो उन्होंने मतलब कि अपनी टी-शर्ट वगैरह उतार के नंगे हो गए, उन्होंने कुछ मतलब कि किया था कि वो जैसे कहते हैं ना धरना दिया था। अच्छा। हमारे यहाँ जो धरना कहते हैं ना, वो दिया था। तो फिर आगे जनता पहुंच गई। अपनी बेइज्जती कराते हैं ऐसे लोग। नहीं, जनता पहुंच गई, उन्होंने हिसाब किताब पूरा किया। ये सही किया। ऐसी लिटरेशन की, उनको पिछवाड़ा तो सूझा ही होगा, बाद में पुलिस के हवाले भी किया होगा। हाँ। कर दिया था। अब जो है वो पछता रहे होंगे। पछता क्या, वो ऐसा काम करते रहते हैं, वो पछताते नहीं है। उनको लगता है हमने सही किया। पर ये देश की जब इज्जत की सवाल होता है ना, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सबको देश के हित के लिए सोचना चाहिए। अपने मतभेद बुलाकर मतलब कि देश के हित के लिए सबको सोचना, ये देश के लिए बेहतर होता है। इस मतलब कि यार एक पूरी 100 कंट्री से मतलब कि वो बड़े बड़े मतलब कि लोग आए हुए हैं इस AI समिट में। अब उस टाइम पर उनके सामने ये प्रदर्शन दिखाओगे तो वो भारत की इमेज के ऊपर तो सवाल आएगा ना। अच्छा ठीक है, वो ये क्या तो है कि सोचेंगे? आप मतलब बीजेपी से नफरत करते हो, लेकिन बाहर के लोगों के सामने तो आप ऐसा मत करो। हाँ, ऐसे अपने देश का ही नाम खराब होता है। हाँ। आप देश में हो, आप एक दूसरे से जैसे भी नफरत करते हो ठीक है, लेकिन बाहर वाले लोगों को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छा, वो कांग्रेस की एक कार्यकर्ता क्या कह रही थी कि वो हमारे देश के बच्चे हैं, देश की युवा की आवाज है। तो उन्होंने क्या गलत किया? बिल्कुल। प्रोटेस्ट ही तो किया उन्होंने। मतलब कि एक
थोड़ा सा आंदोलन ही तो किया, हम्म, तो वो आंदोलन क्या सही तरीके से किया? पागल इंसान ऐसे होते हैं, हम्म, अपने देश का नाम खराब करते हैं और तो कुछ नहीं। हाँ। और ये कौन? सोचो ना, जैसे कैसे ठीक है आप उस पार्टी के साइड हो, है तो आप लोगों का एक ही देश है ना, हाँ, इसमें आपके देश का ही फायदा हो रहा है, आपके देश की तरक्की हो रही है, सही बात तो है। जरूरी तो नहीं है आपको वहां पे ऐसा करना चाहिए था। वो कहता है ना कि घर का मसला घर में ही सुलझे। जब हम्म, बाहर का कोई आए तो मतलब उसके सामने अपने घर वाले साहब एक हो जाने चाहिए। बिल्कुल। भले ही आपके अंदर मन में कितनी कड़वाहट हो, हम्म, वो सब भुला के तब एक हो जाना चाहिए। वही सबके लिए बेहतर होता है, एक घर के लिए बेहतर होता है। हम्म, तो भारत भारत मतलब के एक पूरा मतलब फैमिली की तरह रहो, वो बेहतर है। भले ही आपसी आपके अंदर जितना भी क्लेश है वो आप आपस में निपटाओ, वो अलग बात है। जब बाहर का कोई आए तो उसके सामने तो ये प्रदर्शन मत दिखाओ। तो यही थी आज की वीडियो, पर इसमें जो है वो कोटाई नहीं दिखाएगी तो मज़ा नहीं आया। मजा तो तो आया है वैसे, हाँ बातें सुन के। हाँ, बातों से कुटाई अच्छी तरीके से हुई, हम्म, उसमें तो बहुत मजा आया। पर वो जो दिखाए थे ना, मैंने जो वीडियो देखी थी, वो अगर दिखाते तो और भी ज्यादा मजा आता। हम्म, तो भाई ने एंड में कहा भी था कि वो यहाँ दिखाने के लायक नहीं है, तो मैं आपको जो है वो टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, उस पर आप देख लेना। हम्म। तो भाई वीडियो बहुत ही कमाल की थी, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री ख्याल राम। रखिएगा अपना।